दोस्त, जब इंसान के पास पैसे की कमी होती है तो उसके पास कुछ ऐसे काम और भी आ जाते हैं जिसमें पैसों की सख्त जरूरत होती है। एक जरूरत को निपटाते नहीं है तब तक दूसरा जरूरत मुंह बाए खड़ा हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में इंसान समस्याओं में ही दबते चला जाता है। ऑन पैसिव के अधिकांश फाउंडिंग मेंबर कुछ इसी कैटेगरी के हैं। सबसे अधिक वैसे लोग ही ऑन पैसिव के फाउंडर पोजीशन ले पाए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, दयनीय है। किसी सपनों के बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है उनके लिए, क्योंकि उनके जरूरत भी ढंग से पूरे नहीं हो पाते हैं। और ढंग से जरूरत पूरे होंगे भी कैसे? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बमुश्किल कमा पाते हैं महीने के 10-20 हजार रुपये भी। अब ऐसे में भला कोई अपना घर परिवार चलाएगा या पूर्व में लिए गए कर्जे उधारी चुकाएगा या बच्चों को एजुकेशन दिलाएगा या अपना घर मकान बनाने के बारे में सोचेगा, वह कितनी मशक्कत के साथ जीता होगा अपनी जिंदगी को, इसे कोई भी समझ सकता है। ऐसे लोग कितने मुश्किल से लिए होंगे फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, यह किसी से छिपा नहीं होगा। रियल में ऐसे लोग ऑन पैसिव से अपनी जरूरत और सपनों को पूरे करने के लिए ब्याज पे पैसे लेकर भी फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लिए हैं, क्योंकि उन्हें यही पता था कि फाउंडरशिप एंड पैकेज ले लेने के बाद बोनस, ट्रैफिक, कमीशन इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास कहां था कि फाउंडर पोजीशन लेने के 2-4 साल बाद तक भी या पैकेज लेने के 8-10 महीने बाद तक भी अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आ सकेगा। फिर भी इतना अधिक देर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने आस उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ा, यह सोचकर कि कभी तो वो वक्त आएगा जब ऑन पैसिव से हमें ऑटोमेटिक बोनस मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू होगा। कभी तो वह खूबसूरत वक्त आएगा जब ऑन पैसिव से हमारा जिंदगी बदलेगा, जब ऑन पैसिव से हमारे संजोए सपने पूरे होंगे। कभी तो वह पल आएगा जहां से हमारी जिंदगी के सारे मुश्किलें, सारे समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। कभी तो वह वक्त आएगा जब हम पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कभी तो वह वक्त आएगा जब घर परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसके बेहतर इलाज के लिए किसी और के आगे अपना हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, किसी और के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और कर्ज भी किसी को कहां आसानी से मिल पाता है? कर्ज भी उसी को कोई देता है जिसके पास कोई खास जरिया दिखता हो उससे चुका देने का। अगर किसी के पास इनकम का कोई स्रोत ना हो, उससे कोई कर्ज भी देना नहीं चाहता है, यह सोचकर कि यह भला चुकाएगा कहां से। लेकिन ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से वास्तव में लोगों के सोच बड़े हुए हैं। वाकई वे बड़े बड़े सपने संजोने लगे हैं। बड़ी आस और उम्मीदें लगा लिए हैं लोग ऑन पैसिव से कि जब इससे इनकम आना शुरू होगा तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। करने के लिए बहुत सारे अनगिनत अरमान है दिलों में। बस इंतजार है उस शुभ घड़ी के आने का जब ऑन पैसिव से वो सब कुछ उन्हें अचीव होने लगेगा जो वे अपनी जिंदगी में हासिल कर लेने को व्याकुल हैं, बेचैन हैं, आतुर हैं। आज सभी की निगाहें सिर्फ इसी बात पे टिकी हुई है कि विड्रॉल मिलना कब से शुरू होता है, बोनस कब से मिलता है, एंड ट्रैफिक कमीशन कब से मिलने शुरू होते हैं। बाकी किसी भी मिलने वाले अपडेट्स या होने वाले अनाउंसमेंट से किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा जिसमें विड्रॉल, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन से रिलेटेड बातें ना हो, और वो भी तब जब 8-10 महीने हो गए हों पैकेज बाय किए हुए और अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हो सका है। अब इन सब चीजों के शुरू होने को लेकर काफी अधिक उम्मीदें बढ़ गई हैं फाउंडिंग मेंबर्स की, क्योंकि लोगों के विड्रॉल देने के लिए जो कई महीनों से इंतजार था कंपनी को, उन पैसों का जो पेमेंट प्रोसेसर फंसा कर रखे हुए था, अब तो वो भी पैसे कंपनी को कब के मिल गए होंगे। अब कंपनी को सब कुछ सहेजने में चाहे जितना वक्त लग जाए, न्यू पेमेंट प्रोसेसर लाइव हो ही गया है। यूपीआई के जरिए पेमेंट देने और लेने की सुविधा मिलने जा ही रही है, खासकर इंडियन फाउंडिंग मेंबर को। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि देर लगेगा सब कुछ शुरू होने में, और अब देर लगना भी नहीं चाहिए, वरना बहुत सारे लोग और अधिक सशंकित होने लगेंगे ऑन पैसिव से मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर। बड़ी आस लगाकर किसी ने भी कर्जे उधारी लेकर जैसे तैसे जुगाड़ करके कैसे भी करके लिया है फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन। बड़ी विश्वास और भरोसे के साथ किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को। अब वक्त आ गया है मिस्टर एस के लाखों फाउंडिंग मेंबर के आस पूरे करने का, उनके उम्मीदों और भरोसे पे 100% खरे उतरने का। आखिर कब तक कोई यूं ही धैर्य रखते रहेगा, इंतजार करते रहेगा? आज हर एक फाउंडिंग मेंबर मिस्टर एस की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है कि वे कब हमारी सक्सेस की शुरुआत करते हैं, कब हमारे वैलेट में बोनस कमीशन देते हैं। ऐसा कोई भी इंटरनेशनल वेबिनार नहीं होता है जिससे बहुत अधिक उम्मीदें नहीं रहता हो फाउंडिंग मेंबर को। इधर कुछ दिनों से हर हफ्ते होने वाले ओपी 360 वेबिनार को कुछ इस तरह से प्रमोट किया जाता है जैसे लगता है कि इस बार
हमें विड्रॉल मिलने को लेकर, बोनस मिलने को लेकर, ट्रैफिक एंड कमीशन मिलने को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगा। जबकि अनगिनत ओपी 360 वेबिनार अभी तक हुए होंगे, अनगिनत राउंड टेबल डिस्कशन वेबिनार हुआ होगा, अनगिनत इंटरनेशनल एंड कॉर्पोरेट वेबिनार हुए होंगे, लेकिन जो चीजें दिल से सुनना चाहते हैं फाउंडिंग मेंबर, वह शायद 2020 से लेकर अभी तक के हुए किसी भी वेबिनार में सुनने को नहीं मिला, और अगर सुनने को मिला भी तो उस अनुरूप कुछ हो नहीं सका। आज भी ओपी 360 वेबिनार होना है। बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में लिंक आ गई है। भारतीय समयानुसार आज रात 9:30 बजे से होना है 360 वेबिनार। जाहिर सी बात है कि इस वेबिनार से भी बहुत सारी उम्मीदें रहेगी फाउंडिंग मेंबर्स की। यह जून का महीना भी लास्ट होने को है और यह लगभग सभी को उम्मीद है कि भले बोनस जुलाई में मिले या ट्रैफिक कमीशन जुलाई से मिलना शुरू हो, बट विड्रॉल तो इस जून मंथ के लास्ट तक मिलना शुरू हो ही जाएगा। हालांकि ऐसा होने का अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद तो उम्मीद होता है। अगर कोई सालों से प्रतीक्षा में हो बोनस ट्रैफिक कमीशन मिलने के, तो उसे तो आने वाले हर एक दिन, हर एक पल से उम्मीद रहेगा सब कुछ शुरू हो जाने का, क्योंकि इसी के लिए किसी ने भी ज्वाइन किया है ऑनपैसिव को। उसी शुभ दिन को देखने के लिए किसी ने भी कुछ भी करके फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन लिया है। अब तो कुछ भी करके वो सब कुछ शुरू हो ही जाना चाहिए, जिसका काफी बेसब्री से सालों से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। हम भले ही बिना कोई ऑनपैसिव से इनकम मिले फाउंडिंग मेंबर के वैल्यू की बातें करते हैं, बट ये सिर्फ हमारी सोच है। यह हमारा मानना है कि ऑनपैसिव से हमारी जिंदगी बदलेगी, ऑनपैसिव से हमारा गरीबी दूर होगा, ऑनपैसिव से हमारे सारे सपने पूरे होंगे, ऑनपैसिव से हमें आर्थिक आजादी मिलेगी। बट हमारे समाज सोसाइटी के लोग, हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग रत्ती भर भी इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनके ना मानने के रीजंस भी हैं। जिन परिस्थितियों में वो अपने आसपास के फाउंडिंग मेंबर को पहले देखते थे, ऑनपैसिव ज्वाइन करने के 2-4 साल बाद तक भी उन परिस्थितियों में कुछ भी बदलाव नहीं आ पाया है। पहले भी कुछ जरूरत आन पड़ने पर किसी और के आगे हाथ पसारते थे, और आज भी उनका पोजीशन वैसा ही है। पहले भी कर्जे उधारी वाले परेशान करते थे, और आज भी उन्हें जलील होना पड़ता है। वैसे फाउंडिंग मेंबर का वैल्यू आज भी अपने समाज सोसाइटी में बिल्कुल जीरो है, जिनके पास कमाने का कुछ भी खास जरिया नहीं है। हाँ, वैसे लोगों का वैल्यू कुछ जरूर खप जाता है जो कि खाते पीते घर से हैं, उनमें सामर्थ्य है अच्छा जीवन जीने का, उन्हें किसी जरूरत के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं करना पड़ता, इसलिए उनका वैल्यू बरकरार है। हालांकि मुझे जहां तक लगता है मिस्टर एस यह कदापि नहीं चाह रहे होंगे कि ऑनपैसिव का कोई भी फाउंडिंग मेंबर पैसे ना होने की वजह से अपने समाज सोसाइटी में जलील होता रहे, उसे अपमान सहना पड़े, उसे मुश्किलों और तकलीफों में तरफ तरफ के घुट घुट के जीना पड़े, क्योंकि इससे कंपनी के इज्जत पे भी दाग लगना है। क्योंकि कहने वाले तो यही कहेंगे कि देख लो ये ऑनपैसिव का फाउंडिंग मेंबर है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब बातों को मिस्टर एस महसूस नहीं करते होंगे। किस किस लेवल के लोगों ने ज्वाइन किया है ऑनपैसिव को, उन्हें सब पता होगा। और जो इंसान पूरे ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हो, पूरे दुनिया से गरीबी को खत्म कर देने के लिए काम कर रहा हो, करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से आजाद कर देने के लिए काम कर रहा हो, क्या वह कभी चाहेगा कि हमारे ही परिवार के सदस्य, हमारे ही कंपनी के फाउंडर सदस्य तकलीफ भरी जिंदगी जिए, जिल्लत भरी जिंदगी जिए? वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। इसलिए दोस्त, मुझे पूर्ण भरोसा है कि अब बहुत हो गया। मिस्टर एस अब फाउंडिंग मेंबर के दर्द को, उनकी आह को, तकलीफ को, उनके तरफ को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जल्द से जल्द शुरुआत करना चाहेंगे उनकी सफलता का, ताकि दुनिया देख सके, उनका समाज सोसाइटी देख सके, उनका फ्रेंड सर्किल देख सके, उनके बदलते जिंदगी को, उनके पूरे होते सपनों को, और जान सके एक एक फाउंडिंग मेंबर के वैल्यू को, उनकी अहमियत को, उनके हैसियत को। दोस्त, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऑनपैसिव में हैं, वरना अपने जीवन में परिवर्तन होने के बारे में शायद कभी कुछ सोच भी नहीं पाते। आज किसी फाउंडिंग मेंबर के ऊपर लाखों या करोड़ों का कर्जा है, तब भी उसे किसी बात को लेकर कोई घबराहट नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि ऑनपैसिव जब पूरी तरह से आ जाएगा धरातल पे और हमारी सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, तो फिर चाहे लाखों का कर्जा हो या करोड़ों का कर्जा हो, उसे चुकते देर नहीं लगेगा। और दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका यकीन अब हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगा। इस जून मंथ का आज लास्ट ओपी 360 वेबिनार होना है, और अब कंपनी में भी लगभग सारा कुछ फाइनल स्टेज में ही चल रहा है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं मिस्टर एस के द्वारा कुछ गुड न्यूज आज मिलने का। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.